तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और 5। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक मॉलिक्यूल के एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी होती है, हाफ के टी। और एक मोल की एनर्जी किसी भी गैस की FRT/2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस की कितनी, 3। तो एनर्जी 1 मोल की मोनोटॉमिक गैस की 3/2 RT। और डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। तो डायटोमिक गैस की टोटल एनर्जी 1 मोल की 5/2 RT। ये डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया CV और CP का फॉर्मूला आपने याद रखना है, FR/2। ये बिल्कुल पेपर में गिवन नहीं होता। मोनोटॉमिक गैस का CV याद रखना 3R/2, डायटोमिक गैस का याद रखना 5R/2। नहीं पूछना किसी से, ये कोई बताएगा भी नहीं और ये गिवन भी नहीं होता। ठीक, ये फॉर्मूला। नेक्स्ट है गामा का फॉर्मूला 1 + 2/f, याद रखना। नेक्स्ट है CV, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R/γ-1 और CV गामा × R/γ-1। दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं। और गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला भी याद रखना। ये हमने डिस्कस किया था। अगर दो गैसेस मिक्स करते हैं तो टोटल मोलर मास का ये फॉर्मूला याद रखना। और अगर दो गैसेस मिक्स करते हैं तो CV का फॉर्मूला याद रखना, N1CV1 + N2CV2/N1 + N2। अगर दो गैसेस मिक्स होती हैं तो CP का फॉर्मूला याद रखना, N1CP1 N2CP2/N1 + N2। अगर दो गैसेस मिक्स होती हैं तो गामा का फॉर्मूला याद रखना मिक्सचर का, γ1 γ2, और मिक्सचर का गामा आपके सामने है। क्लियर है यहाँ तक? ये सारे फॉर्मूला मिक्सचर के याद रखने हैं आपने। इसके बेस पे CP - CV = R का रिलेशन हमने किया था और ये हमने प्रूव भी किया था, CP - CV = R। इसके बेस पे शीट नंबर 68 में नॉर्मली बुक्स में ऐसा कुछ लिखा होता है कि बड़ा CP - बड़ा CV। देखो, बड़ा CP मीन मोलर स्पेसिफिक हीट है और CP - CV = कैपिटल R। तो अगर तो ये टोटल जूल्स पर मोल में चलता है फिर तो कैपिटल R का फॉर्मूला 8.31 है। लेकिन अगर ये कैलोरीज में चलता है तो फिजिक्स वालों को शायद थोड़ी केमिस्ट्री कम आती होगी, वो क्या करते हैं 4.2 से डिवाइड करके दिखाते हैं और कहते हैं फॉर्मूला याद कर लो। बिल्कुल ना करो, आंसर डिफरेंस को 2 याद कर लो। आपने केमिस्ट्री में किया भी होगा। तो अगर ये क्वेश्चन कैलोरीज में चलेगा तो 2 याद कर लेना। ठीक, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये पूरी थ्योरी किसी काम की है नहीं ज़्यादा, क्योंकि CP - CV मोल्स में है तो 8.31 है, कैलोरीज में है 4.2 से डिवाइड करके 2 हो गया। और अगर सिंपल स्पेसिफिक हीट है, सिंपल स्पेसिफिक हीट का मतलब क्वेश्चन जूल्स में, जो kg में मास गिवन हो, मोल्स में ना गिवन हो, तो स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या फॉर्मूला था, रिलेशन था, कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दो तो CP - CV = R/m हो जाएगा। और ये हर गैस का डिफरेंट है, इसको भी याद ना करो, बस ये याद कर लो CP - CV 8.31 है या 2 है, बस इसके बेस पे सीधा क्वेश्चन ही करो। कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या निकालना है, CV गिवन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP यूनिट्स किस में चल रहे हैं, कैलोरी पर मोल, कैलोरी। तो आपको R किस में गिवन है, जूल में, और J भी गिवन है। मेरे को लगता है ये बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिंपल एक काम करें, CP - CV = सिंपल 2 यूज कर लें, क्योंकि सब कुछ कैलोरीज में चल रहा है तो आप 2 यूज कर लें। आपको इस क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रेशर पे ये वैल्यू गिवन है 6.85 - CV = 2। CV की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6.85 - 2। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। बस कोई ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कोई J से डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी रिजल्ट पता है कि डिवाइड करने के बाद आंसर 2 ही आएगा। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक कि कैसे यूज करना है। तो हम नॉर्मली देख लिया करते हैं कि यूनिट्स किस में चल रहे हैं, कैलोरी में चल रहे हैं या जूल में चल रहे हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम। 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स हैं, एक CP है और एक CV है। आपको इसका डिफरेंस निकालना है। कोई बोला उसमें क्या है, डिफरेंस क्या है, वो तो पता ही है 8.31 है ना। आपको 8.31 जो गिवन होता है वो पर मोल गिवन होता है, और आपको क्या निकालना है, पर ग्राम निकालना है हीलियम का। तो गिवन एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम गिवन है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप इसमें एक काम करें, आप डिफरेंस बिटवीन 2
स्पेसिफिक हीट निकालना है 1 ग्राम के लिए। तुम वैसे ही बताओ, अगर बड़ा Cp माइनस बड़ा Cv निकाला जाए, ये किसके लिए यूज करते हैं? पर मोल, एक मोल के लिए। और इसका डिफरेंस अगर आपको जूल में चलाना है तो 8.31 कर लें, तो जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये तो रिजल्ट स्टैंडर्ड है। आपको रिजल्ट पर ग्राम चलाना है, 1 ग्राम के लिए चलाना है। 1 ग्राम के लिए चलाना है तो कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स कैपिटल एम इंटू छोटा Cp, कैपिटल एम छोटा Cv, Cv इज इक्वल टू 8.31। तो Cp यहाँ पे Cp माइनस Cv इज 8.31 को कैपिटल M से क्या कर लेना है? डिवाइड। और कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पर कितनी लेनी है? 4। तो आंसर आ जाएगा, पर ग्राम आ जाएगा। कर लो, हम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को इतनी की केमिस्ट्री आती है। ठीक है, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R से मैं एक ही फॉर्मूला याद है मेरे को, मैं उसी को यूज करता रहता हूँ। ठीक, तो ये बात है। तो आई होप ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। तो आंसर तो वही आएगा। आंसर में क्या है? पर ग्राम कर लेना, पर मोल की जगह यूनिट्स पर ग्राम में करना। जैसे डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज गिवन। अब देखो ना, कोई कहता है जी स्पेसिफिक हीट का जो डिफरेंस है वो तो 8.31 होता है, वो तो 2 होता है। ये क्या है? 5000 यूनिट्स। तो चेक करो ना, जूल पर मोल थोड़ी ना है, जूल पर केजी चल रहा है। तो ये छोटा सी और छोटा Cp और छोटा Cv की बात हो रही है इसमें। तो इनका डिफरेंस आपको गिवन है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp बाय Cv की वैल्यू 1.6 है। यहाँ वैल्यू आएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ टू स्पेसिफिक। रेशियो काट दो, वैल्यू करो, फाइंड वैल्यू ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। ये करेक्शन है यहाँ पर रेशियो ने, यहाँ पर वैल्यू है। फाइंड वैल्यूज ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, ये करेक्शन है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? Cp माइनस Cv। देखो ये बड़ा तो बिल्कुल भी मत यूज करना, सिंबल छोटा ही यूज करना, क्योंकि ये पर केजी चल रहा है। तो इनका डिफरेंस आपको गिवन है, इसकी रेशियो आपको गिवन है। Cp की वैल्यू यहां पुट करके Cv आ जाएगा, Cv आ गया तो Cp तो अपने आप ही आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट एक डिफरेंस गिवन है और एक रेशियो गिवन है, वहां से आंसर आता है। ये करने के बाद ऊपर यहां पे एक प्रॉब्लम है। ये आपकी शीट नंबर 64 है। ये क्वेश्चन पहला हमने कर लिया था। ये वाला क्वेश्चन है 2 मोल्स ऑफ हीलियम वाला। 2 मोल्स ऑफ हीलियम, इस क्वेश्चन को देखना है प्लीज। टू मोल्स ऑफ हीलियम आर मिक्सड विद n मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस का रिजल्ट यूज होगा। हमने मिक्सचर ऑफ गैसेस का Cv निकाला हुआ है, हमने मिक्सचर ऑफ गैसेस का Cp निकाला हुआ है, हमने मिक्सचर ऑफ गैसेस का गामा भी निकाला हुआ है। तीनों फॉर्मुलास तैयार हैं। लेकिन उसने क्या पूछ लिया? Cp बाय Cv तो दे ही दिया, मिक्सचर का गामा दे दिया। आपको क्या निकालना है? n निकालना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 2 मोल्स ऑफ हीलियम, 2 मोल्स ऑफ n मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके आपको गामा फॉर मिक्सचर दे दिया। फाइंड n। देखो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कहता है कि आप मिक्सचर वाला फॉर्मूला यूज कर लो जिसमें गामा ऑफ मिक्सचर यूज कर रहे हैं। ठीक, गामा ऑफ मिक्सचर में गामा चाहिए, गामा 1 चाहिए, गामा 2 चाहिए, n1 चाहिए और n2 चाहिए। ऐसे ही था फॉर्मूला, आप चेक कर सकते हो मिक्सचर गामा का। गामा 1 क्या है? हीलियम। हीलियम कौन सी गैस है? मोनोटॉमिक। तो गामा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + 2/f। मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 3। अब 3 पुट करके गामा 1 निकाल लोगे। डायटोमिक गैस है, नेक्स्ट गैस हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 5। आप ऐसे फॉर्मूले पुट करके गामा डायटोमिक का भी निकाल लोगे। नंबर ऑफ मोल्स n1 आपको गिवन है 2, n2 निकालना है। मिक्सचर का गामा, ये रहा मिक्सचर का गामा कितना है? 3/2। तो तुम मिक्सचर का फॉर्मूला यूज कर लो। गामा मिक्सचर का एक फॉर्मूला करवाया था मैंने, उसमें गामा 1 पुट कर लो, उसमें गामा 2 पुट कर लो, उसमें मिक्सचर का गामा पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका। कोई डाउट इसमें? हाँ, उससे भी कर सकते हैं। हाँ,
जो मेरे याद आ रहा है चीज़ें, चलो वो नहीं याद आया कोई बात नहीं। दूसरा तरीका है, f इज 1 + 2 बाई गामा। तो इसमें नहीं, गामा आएगा यहाँ पे, गामा इज इक्वल टू 1 + 2 बाई एफ, उल्टा लिखा हुआ है। तो अब इसमें मिक्सचर का अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, मिक्सचर का, देखो मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, और मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f ऑफ मिक्सचर। गामा मुझे मिक्सचर का पता है 3/2 है, तो मैंने मिक्सचर का क्या निकाल लिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। एक फॉर्मूला मैंने उसमें लिखा नहीं है, ये नोट कर लो, बॉक्स में हाईलाइट कर लो। मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला भी होता है। मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम n1f1 + n2f2/n1 + n2। मतलब अगर ये याद करना, याद कर सकते हो, शॉर्टकट भी लगा सकते हो। मिक्सचर का अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। हालांकि मैंने आपको तरीका बता दिया, मिक्सचर का गामा का फॉर्मूला में आता ही है, तो वो यूज करना है वो यूज कर लो, ये यूज करना है ये यूज कर लो। मिक्सचर का आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 मैंने निकाल के दे ही दिया। नंबर ऑफ मोल्स पहले गैस के पता है, दूसरे गैस के निकालने हैं। एक मोनोटॉमिक गैस है, एक डायटोमिक गैस है, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और एक 5 है। सॉल्व करके 1 सेकंड में आंसर आ गया। मतलब शॉर्टकट बना रखा है लोगों ने, मतलब आप उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे तो शॉर्टकट यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। और ये शॉर्टकट कहाँ से बना होगा बता देता हूँ। मिक्सचर का गामा का फॉर्मूला तो आता ही हमें, गामा 1 गामा 2 की फॉर्म में, और गामा का फॉर्मूला हमें मालूम है 1 + 2/f है, तो उस बड़े से फॉर्मूले में गामा को 1 + 2/f पुट कर करके ये आंसर निकाला हुआ है। पर हमें जरूरत नहीं है, हमें तो शॉर्टकट पता लग ही गया है। तो अब हमें मिक्सचर का CP आता है, मिक्सचर का CV आता है, मिक्सचर का गामा आता है, और मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आता है। गामा 1 की, किसकी? मिक्सचर है ना, मिक्सचर का 3/2 गामा है, 3/2 गिवन है। ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, वो कहेगा CP - CV की वैल्यू A है हाइड्रोजन के लिए, CP - CV की वैल्यू B है नाइट्रोजन के लिए, रेशो निकालो A और B की। तो लोग क्या करेंगे जो पढ़ के नहीं जाते केमिस्ट्री की नॉलेज, वो कहते हैं जी वो तो पता ही है 8.31 रेशियो 1:1, पेपर बढ़िया हो गया। पेपर कैसे बढ़िया हो गया? वो छोटे हैं, छोटे CP छोटे CV हैं, ये बड़े मोलर नहीं है, ये नॉर्मल स्पेसिफिक हीट है। और ये आप लोगों को पता लग चुका है कि अगर ये डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब ये मोलर तो पक्का नहीं है, क्योंकि अगर ये मोलर होता 1 मोल के लिए होता है तो ये पक्का 8.31 ही वैल्यू रखता। सही यहाँ तक? तो अब क्या करना पड़ेगा, बड़ा C बड़ा V का डिफरेंस तो कैपिटल R है, ये आपकी मोलर हीट कैपेसिटी है। एक काम करो, इसको छोटे C में कन्वर्ट कर लो। कैसे? कैपिटल M CP कैपिटल M CV, तो CP - CV की वैल्यू कितनी है? R/m स्मॉल। अब एक बार गैस हाइड्रोजन लो, हाइड्रोजन के लिए कैपिटल M की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये रेशियो क्या आएगी? A, ये बना है A हाइड्रोजन के लिए। और एक बार ये किसके लिए? सेकंड गैस कौन सी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए कैपिटल M क्या आएगा? 28, और ये डिफरेंस क्या गिवन है? B। इन्हें डिवाइड कर लो, A और B की रेशियो। समझ में आ रहा है डिफरेंस है? ठीक, तो जब पेपर आएगा बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बड़ा C है या छोटा C है।